Good evening, everyone. So, dear students, after a break of 3 days, Friday we could not manage to record our video lecture because of some technical problem. But today we can have all the facilities. But Saturday, Sunday being the lockdown, we are not able to come and record our lecture video. So today's online lecture video, we will continue with this, and I hope all of you have taken down the printout of notes provided by me. जो पीडीएफ फाइल हमने भेजा था, पीडीएफ फाइल, वो पीडीएफ फाइल से आपको इस तरह का ये प्रिंट आउट निकालना है और क्लास में इसे लेके बैठना है. इसमें जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर रिएक्शन कंप्लीट करते जाएंगे. मैं इसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, ये नोट्स को ही फॉलो करेंगे, है ना. तो 12th में सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिलने वाले हैं. तो मुझे जब कभी आप आएंगे तो ये पूरा कंप्लीट दिखना चाहिए आपके पास. हाँ निरुद्ध, ये लीजिए, है ना. यहाँ स्टूडेंट जो बैठे हैं मेरे सामने, उन्होंने प्रिंट आउट निकाला है एंड दे आर राइटिंग इन द सेम नोट्स. तो चलो शुरू करते हैं. मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव डिनोटेड बाय Rx. R इज अल्काइल ग्रुप, X इज हैलाइड आयन. प्रिपरेशंस में हमने फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन की कौन सी फॉलो किया था? फ्रॉम एल्कोहल्स, है ना. फ्रॉम एल्कोहल्स we had prepared alkyl halide reacting alcohols with various reagents. जरा बोलेंगे कौन कौन से रिएजेंट से हमने अल्कोहल को रिएक्ट किया था? एक था हाइड्रोजन हलाइड HX, दूसरा था PCl3 PX3 PX5 और एक था थायोनिल क्लोराइड SOCl2. ये तीन थे प्रिपरेशन. अल्कोहल रिएक्टिंग विद दिस, अल्कोहल रिएक्टिंग विद दिस, अल्कोहल रिएक्टिंग विद दिस, गिविंग RX रिएक्शन डिटेल में पढ़े थे. आज सेकेंड मेथड पढ़ते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन्स मीन सैचुरेटेड and unsaturated both come into the consideration. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका भी हेलोजिनेशन हो सकता है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड. बट डिफिकल्टी क्या है ये समझेंगे आप इसमें, है ना. जैसे ये मीथेन को आपने रिएक्ट किया क्लोरीन से in presence of UV radiation और sunlight, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3Cl. करेक्ट है. इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि हाइड्रोजन माइनस हुआ और Cl प्लस हो गया, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन से. एक हाइड्रोजन CH4 का गया तो क्या बचा? CH3, एंड दैट हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. तो क्लोरीनेशन किया हमने अल्केन का. आपको प्रोडक्ट क्या मिला? CH3Cl, रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन बाय वन क्लोरीन. बट दिस CH3Cl स्टिल possess 3 more हाइड्रोजन. तो ये भी तो आइडेंटिकल हाइड्रोजन ही होंगे. सो दे कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय Cl. तो यहां से फिर से एक एक करके हम रिप्लेस कर सकते हैं. वन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया वन मोर क्लोरीन से, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला? CH2Cl2. नाउ वन मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन, वी गेट CHCl3. और पॉसिबल है क्या फर्दर? यस पॉसिबल है, क्योंकि स्टिल देयर इज वन हाइड्रोजन रिमेन. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड, एंड इफ इट इज रिप्लेस्ड वी गेट CCl4. So dear students, what we are doing, we are carrying out chlorination of methane, saturated hydrocarbon. और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पर? CH3Cl.
मोनोक्लोरोमीथेन, IUPAC नेम है ना। नेक्स्ट वाले कंपाउंड का नाम बोल सकेंगे आप, क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट क्या मिला, ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट अब क्या मिला आपको फाइनली, टेट्राक्लोरोमीथेन। मीन्स ये सब मीथेन है ना, तो वो लिख नहीं रहे अभी हम, आपको समझ गया होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। दैट मीन्स इफ वी कैरी आउट chlorination of saturated hydrocarbon like methane, we get mono, di, tri and tetrachloro derivative। सही है, लेकिन हमें प्रिपेयर क्या करना है, मोनो डेरिवेटिव। इसके साथ साथ क्या मिल रहा है कि मोनो के साथ साथ क्या मिल रहा है, डाई भी मिल रहा, ट्राई भी मिल रहा और टेट्रा भी मिल रहा है। सही है, तो ये मिक्सचर मिल गया। अब ये मिक्सचर में से आपको क्या प्रोड्यूस करना है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। सही है, तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो मिलेगा है ना, ये कैसे मिलेगा, सेपरेट करना पड़ेगा और सेपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई halogenation of saturated hydrocarbon is ruled out. It has been ruled out for the preparation of monohalogen derivative. We want this, but हमको एक के साथ तीन फ्री मिल रहे हैं यहाँ पर, एक के साथ तीन फ्री कौन कौन से मिल रहे हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। और कैसे फ्री मिल रहे हैं, मिक्सचर के फॉर्म में, सेपरेट भी नहीं मिल रहे, एक साथ ये प्रोड्यूस होते हैं। और एक साथ प्रोड्यूस हो गया, मिक्सचर बन गया, तो अब उसमें से इसको सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट है हमारे लिए। दैट्स व्हाई दिस मेथड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हेलोजिनेशन, ये मेथड हम कंसीडर नहीं करते। तो कौन सी मेथड कंसीडर करते हैं हम, वी विल कंसीडर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्शन करना है, और ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। क्यों आवाज नहीं आ रहा बेटा, हाँ जी, तो बात चल रही है unsaturated hydrocarbon we have to use. Unsaturated hydrocarbons, there are two types, C double bond C alkenes और C triple bond C alkynes। हमारे इस बार के 12th के सिलेबस में अल्कीन्स को यूज करना है। अब आप जरा सोच के बताएं कि कौन सी रिएक्शन कैसे होने वाली है। अल्कीन्स हमने पकड़ लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इससे हमें बनाना है CH3CH2Cl। तो बेटा किसके साथ रिएक्ट करने से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा HCl के साथ रिएक्ट करने से। यानी अल्कीन्स को हमें फिर से किसके साथ रिएक्ट करना होगा, HX के साथ में। और HX कितने हैं अपने पास में, तीन, HCl, HBr एंड HI। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हलाइड या हेलो एसिड, हाइड्रोजन हलाइड्स और हेलो एसिड्स। अब ये रिएक्शन देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने 11th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ी थी कि हमने अल्कीन्स लिया था। अल्कीन्स देखिए इस तरह से कुछ हम लिखते हैं, अल्कीन्स को रिएक्ट किया था HX से और मिल रहा था प्रोडक्ट अल्काइल हलाइड। एक समझने के लिए ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं। अब ये एल्कीन्स हमने दो तरीके से लिया था, एक लिया था सिमेट्रिकल अल्कीन्स जिस, और दूसरा लिया था अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स
और एक थर्ड भी था वहां पर, पेरोक्साइड इफेक्ट। अब याद आएगा, और मैं लिखता हूं यहां पर कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स था उसमें आपने ये मार्कोनिकॉप्स रूल पढ़ा था। मार्कोनिकॉप्स रूल, एम रूल करके जिसको बोलते हैं हम, है ना। और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल पढ़ा था। ये आपको मैं रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ, है ना। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था। अल्कीन्स जो चैप्टर था, अल्कीन्स में ये रिएक्शन में आया था, व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कीन्स आर रिएक्टेड विथ HX like HCl, HBr and HI। अभी आप 11th पास होने के हैं ना सभी लोग, तो 11th की एग्जाम देनी पड़ेगी, तो याद रखना पड़ेगा सब ये एल्कीन्स के साथ रिएक्शन। तो कैसी होती है रिएक्शन, अब डिटेल में समझेंगे। ये सब आपको रिमाइंडर करने के लिए, हमने आपको जस्ट रिफ्रेश करने के लिए ये पूरा मैंने लिखा। क्या है हमको करना, क्या है टारगेट, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और सेकेंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और अभी हमने क्या देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे काम के नहीं है। कौन से काम में आने वाले हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज आर ऑफ आवर यूज। and out of that unsaturated which we are going to use, alkenes। तो alkenes को रिएक्ट करना है किसके साथ बेटा, alkenes को रिएक्ट करना है HX के साथ। आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। मैंने यहां पर दिखाया HX कौन कौन से अवेलेबल है, 3, HCl, HBr, HI। और अल्कीन्स भी हमने देखा, 2 टाइप की अल्कीन्स है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सबसे पहला एक जनरल स्टेटमेंट क्या बनता है, व्हेन एल्कीन्स आर रिएक्टेड विथ HX gives alkyl halide। ये एक जनरल स्टेटमेंट बन गया जो मैंने यहां पर लिखा, अल्कीन रिएक्ट विथ HX गिविंग अल्काइल हैलाइड। अब ये HX को अभी हमने बोला है कि 3 HCl, HBr और HI, ये 3 लेंगे। और अल्कीन्स भी 2 टाइप के हैं। तो सेकेंड रिएक्शन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड, लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन्स, सही है, सिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब सिमेट्रिकल अल्कीन्स को HCl से रिएक्ट करते हैं। उसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कीन्स। This is symmetrical, name is what, ethene। Why symmetrical? What do you mean by symmetry in alkenes? कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड में जब सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे तो वो सिमेट्रिकल होगी। जैसे यहाँ लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में एक और कार्बन। इसी का एक और एग्जांपल बना सकते हैं हम सिमेट्रिकल का। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल बनाते हैं हम, देखो जरा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी सिमेट्रिकल हुआ। सिमेट्रिकल कैसे हुआ, इसके लेफ्ट में 2 कार्बन, राइट में 2 कार्बन डबल बॉन्ड के, आ रहा है ध्यान में। तो ये बेटा फिर से सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। तो ऐसा ये हमने एक सिमेट्रिकल अल्कीन लिया इथीन, इसको रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। अब कोई कंडीशन नहीं लगती रिएक्शन में, अनसैचुरेशन है तो वैसे ही फास्ट रिएक्ट होता है। जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें हमको कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूर्णांक बोल तो क्या हो जाएगा, एडिशन होगा सिंपल,
एडिशन होगा सिंपल, हाइड्रोजन एक कार्बन पे, क्लोरीन दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अब, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, वी गेट इथाइल क्लोराइड। सही है। अब सेकेंड रिएक्शन देखो, ये भी सिमेट्रिकल है। नेम ऑफ दिस अल्कीन ब्यूट 2इन, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। साकेत, हेलो साकेत, आर यू ऑनलाइन? कलोड़े, नेटवर्क प्रॉब्लम है? तो कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? चलो देखो जरा, नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करो। और ये देखते हैं ब्यूट 2इन, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने लोएस्ट नंबर लिया 2, है ना। थर्ड और फोर्थ के बीच में होता तो लोएस्ट नंबर 3 हम लेते थे। सो दिस इज ब्यूट 2इन। रिएक्ट करो HCl के साथ, फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन विल बी एडेड टू वन कार्बन एंड क्लोरीन विल बी एडेड टू अनदर कार्बन। बेटा एडिशन कहाँ होता है? हमेशा जहां डबल बॉन्ड रहता है, जहां पर अनसैचुरेशन है। तो ये H आ गया इस पे, Cl आ गया सेकेंड कार्बन पे। प्रोडक्ट क्या लिखूं मैं, CH3 CH2 CH Cl CH3। Name this compound 2-chlorobutane, 2-chlorobutane। अब दूसरी पॉसिबिलिटी दिखती है क्या आपको? कुछ और पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि हाइड्रोजन कैन गो टू सेकेंड एंड क्लोरीन कैन गो टू थर्ड। तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी को भी मैं लिख लूं यहां पर। बोलेंगे अब प्रोडक्ट फिर से, सेकेंड के लिए क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3 CHCl CH2 CH3। देखिए सबको दिख रहा है ब्लू कलर से लिखा हुआ प्रोडक्ट और रेड कलर से लिखा हुआ प्रोडक्ट। रेड कलर प्रोडक्ट का क्या नाम लिखा, 2-chlorobutane। जस्ट नेम द प्रोडक्ट विच इज रिटन विद ब्लू, व्हाट कुड बी द नेम? अगेन 2-chlorobutane, ये भी 2-chlorobutane ही हो गया। अब नंबरिंग यहां से शुरू होगी, क्लोरो को लोएस्ट देना पड़ता ना, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना पड़ेगा नंबरिंग। तो इसका मतलब हो गया कि आपने सिमेट्रिकल अल्कीन लिया तो सेम प्रोडक्ट मिला, 2-chlorobutane, 2-chlorobutane, ओनली वन प्रोडक्ट। फर्स्ट एग्जांपल इथीन में आपको इथाइल क्लोराइड मिला। ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है, उसमें जस्ट मेंशन कर दिया है कि गो टू द चैप्टर नंबर सो एंड सो ऑफ 11th क्लास। मैं सिस्टमेटिक लिखा रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं मैं। 2 मिनट्स 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन्स वी हैव प्रिपेयर्ड अल्काइल हलाइड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, अब इसी का बी पार्ट, फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन, फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी क्या हो जाएगा, दैट कार्बन आर डिफरेंट इन नंबर ऑन द टू साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड। देखो तो जरा, ये डबल बॉन्ड है, इसके लेफ्ट में कितने कार्बन, 2, राइट में कितने, एक ही कार्बन। तो कौन सा अल्कीन बना ये, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बना। सही है। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। इसे रिएक्ट करते हैं HBr के साथ में। अब प्रोडक्ट यहां भी 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तो कौन सी 2 पॉसिबिलिटी है, लेट अस सी दोस 2 पॉसिबिलिटीज।
फिर से रेड और ब्लू कलर से बनाते हैं हम। रेड कलर से हाइड्रोजन विल गो टू सेकेंड, Br will go to the first carbon। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। प्रोडक्ट लिख लूं मैं, CH3 बोलेंगे लावण्य, CH3, CH2, CH2Br। नाम बोलो प्रोडक्ट का, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट ब्लू कलर से देखते हैं, अब चेंज करेंगे पोजीशन। Br will go to the second carbon and hydrogen will go to the first carbon and we get the product CH3, CH, CHBr, CH3, है ना। ये Br कहाँ गया, सेकेंड कार्बन पे, है ना। तो CH3, CHBr, और H कहाँ गया ब्लू कलर से, ये फर्स्ट वाले कार्बन पे। इसका नाम बोल दो अब, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये डिफरेंट हो गया प्रोडक्ट, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। सिमेट्रिकल में 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, HBr से रिएक्ट किया, आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन और 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 अलग प्रोडक्ट मिल गए। इसमें 2 ब्रोमो प्रोपेन इज फाउंड टू बी द मेजर प्रोडक्ट। 80% यील्ड होगी इसकी। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ कौन बोल रहा है, माइनर। संकेत, साकेत लगा के बेटा कनेक्शन, हाँ साकेत, हाँ हाँ बेटा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जरा समझने की कोशिश करो। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया प्रोपीन, HBr के साथ रिएक्ट किया, 1 ब्रोमो प्रोपेन माइनर प्रोडक्ट बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये मेजर माइनर मैंने कहाँ से लिख लिया, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है, ये आपको याद होगा आई होप, है ना। तो क्या मार्कोनिकॉफ्स रूल, व्हाट द मार्कोनिकॉफ्स रूल सेज, है ना। मार्कोनिकॉफ्स रूल सेज दैट when unsymmetrical alkene is reacted with a reagent like HBr, then the negative part of the reagent is added to that carbon which possess less number of hydrogen, which possess less number of hydrogen atom। बेटा देख लो, अब यहां दिख रहा है कि अपने को मेजर वाले में नेगेटिव पार्ट कौन सा है रिएजेंट का, Br इज द नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन which possess less number of hydrogen, and what is that less number, carbon number 2 is having, this middle carbon is having 1 hydrogen, halogen goes to this and we get 2 bromo as a major product according to Markovnikov's rule। ओके, तो ये है अल्कीन की रिएक्शन। HX यानी HCl के साथ भी देखा, HBr के साथ भी देखा। अब इसी रिएक्शन को और थोड़ा सा सी पार्ट देखते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, बट इट इज carried out in presence of, it is carried out in presence of peroxide। तो फिर से वही लिखते हैं हम, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आप देख रहे हैं ऊपर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, वही रिएजेंट, Br नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। नाउ दिस रिएक्शन is carried out in presence of peroxide।
we use organic peroxide, and name of that organic peroxide is benzoyl peroxide. तो in presence of organic peroxide सेम रिएक्शन है, रिपीट कर रहे हैं हम, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट यहां पर आ गया, इसमें क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल ने तो बोला था कि नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू दैट कार्बन विच possess less number of hydrogen, hence 2-bromopropane found to be the major product. But when we use organic peroxide, it follows anti-Markovnikov's rule. Anti-Markovnikov's rule यानी अब क्या होगा, negative part is added to that carbon which possess more number of hydrogen. तो ये दोनों डबल बॉन्ड के बीच में दो कार्बन है, तो इसमें से फर्स्ट वाले कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, सेकंड वाले पे एक ही है, तो सिलेक्टिवली बी आर माइनस साइन वाला नेगेटिव पार्ट बेटा काय पे गया, फर्स्ट कार्बन पे, और एंड इफ इट गोज टू द फर्स्ट कार्बन, व्हाट प्रोडक्ट वी गेट, CH3, CH2, CH2Br, है ना, यानी क्या मिला अब हमको, वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज 1-bromopropane। अब 2 यहां नहीं मिल रहे हैं, 2 कब मिलते हैं, जब कैटलिस्ट नहीं रहता। कैटलिस्ट लगा दिया तो एक ही प्रोडक्ट अल्कीन ने दिया, अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, तो ये है प्रोपीन। दिस इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लाता है, और पेरोक्साइड नहीं रहा तो मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है। तो दिस इज द रिएक्शन वी हैड टेकन इन 11th क्लास इन डिटेल। अभी भी मैंने वैसा ही अच्छी तरह से विथ ऑल द इंफॉर्मेशन इसको लिखा दिया। एक और इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या होगा, कौन सा HX, 3 है, HCl, HBr, HI, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX, सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, देन HBr एंड देन HCl। HF तो हम लोग कंसिडर करते नहीं है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। तो ये पूरा सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, that is alkyl halide using hydrocarbons। ओके, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे हटने दो और स्क्रीनशॉट ले लो फिर। तो ए पार्ट है सिमेट्रिकल अल्कीन, बी पार्ट है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सी पार्ट है अनसिमेट्रिकल अल्कीन बट इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। So this is the second method. Now we will move to the third method for the preparation of alkyl halide, and that is halogen exchange reaction. We call it as halogen exchange reaction। अब इसमें क्या है, एक अल्काइल हैलाइड लेना है और दूसरा अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो जरा इंटरेस्टिंग है ये रिएक्शन। थर्ड मेथड, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड है, उसको दूसरे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाँ, कितना मन बाकी है, वी विल रिपीट। तो मैसेज डाल सकते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन।
After a break of 3 minutes, we will continue further for half an hour. वो भी बता देना. हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. अब ये रिएक्शन काय के काम आता है, पहले ये समझेंगे. दिस इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड, बिकॉज it is difficult to prepare alkyl iodide and alkyl bromide. Difficult to prepare. आपने देखा होगा कि मैंने रिएक्शन मोस्टली क्लोरीन के साथ में किया और कुछ जगह पे ब्रोमीन के साथ में, अल्काइल ब्रोमाइड. बट टू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड इट इज डिफिकल्ट. सो टू प्रिपेयर दिस we use halogen exchange reaction. इसमें क्या करते हैं हम, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, है ना, ये दोनों को कुछ रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड. फंडा समझा, क्या करना है हमको, क्यों करने का है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. Halogen exchange reaction is used to prepare alkyl bromide and alkyl iodide, since it is difficult to prepare these two alkyl halides or monohalogen derivative. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरे alkyl halide simple वाले, we take simple alkyl halide, sodium chloride or sodium bromide, and they are reacted with certain reagents. तो इसमें क्या होगा, अब रिएजेंट ऐसा लेंगे जैसे सोडियम आयोडाइड लिया और सिल्वर फ्लोराइड लिया. अच्छा, इसमें आयोडाइड और फ्लोराइड कर देते, आयोडाइड एंड फ्लोराइड. ब्रोमाइड तो भी बन जाएगा, आयोडाइड एंड फ्लोराइड. तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या एक्सचेंज होगा, हेलोजन एक्सचेंज हो गया. आपको क्या मिलेगा, Ri मिलेगा. यहां पर ये फ्लोरीन से ये Br रिप्लेस हो गया तो Rf मिलेगा. सही है. तो फिर से एक बार, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल फ्लोराइड बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर. फॉर दैट व्हाट वी टेक अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, react them with sodium iodide or silver fluoride, we get this required product. पूरी रिएक्शन में कैसे होगा, let us see that reaction. Very easy. ऐसे ही लिखना है, we take alkyl chloride reacted with sodium iodide in presence of acetone. Acetone is acting as a solvent and also as a catalyst. तो अब क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर दो. एक्सचेंज तो समझता है हमको, RCl के बदले क्या आ जाएगा, Ri, और यहां पर क्या बनेगा फिर NaCl. ये साइड प्रोडक्ट आ गया NaCl. दिस इज अल्काइल आयोडाइड. कितनी आसानी से अल्काइल आयोडाइड बन गया. एग्जाम्पल बनाओ इसका, C2H5Cl plus NaI, sodium iodide reacted in presence of acetone. एसीटोन क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, NaCl. फिर से निकाल दो तो यह C2H5I plus NaCl तो बन गया ये इथाइल आयोडाइड. हेलोजन एक्सचेंज हो गया बेटा इसमें, है ना, Cl के जगह पे आयोडीन आ गया. तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन. फिंकेल्स्टीन रिएक्शन. तो ये यूज होता है आयोडाइड के लिए. अब फ्लोराइड के लिए यूज करते हैं, उसमें भी सेम मेथड है. क्या करना है, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड ले लो, उसे रिएक्ट करो मेटल सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड, रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट्स ऑफ फ्लोराइड. अब मेटल सॉल्ट्स ऑफ फ्लोराइड आपके पास लिखा हुआ है HgF ले लो,
AgF ले लो, Hg2F2 यूज करो आप, या SbF3 यूज करो, या BiF3 यूज करो. ऑल दीज आर द मेटल फ्लोराइड्स. ये मेटल फ्लोराइड्स बेटा अब रिएक्ट करेंगे अल्काइल ब्रोमाइड के साथ. अब अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करना है तो सिल्वर फ्लोराइड ले लो. क्या हो जाएगी? सिंपल रिएक्शन है ना, सिंपल रिएक्शन है. इसको हीट करना पड़ेगा. बोलेंगे क्या होगा? अब RF मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड, जो बहुत डिफिकल्ट था प्रिपेयर करना, उसको हमने इजी कर दिया. और क्या मिल जाएगा साइड प्रोडक्ट? AgBr. AgBr मिल गया है ना. नेक्स्ट एक और रिएक्शन इसमें लिख सकते हैं हम लोग. ये तो जनरल रिएक्शन हो गई. एग्जाम्पल बनाते हैं. CH3Br plus AgF will give CH3F plus AgBr. One more example we can have. One more example. C2H5Cl plus Hg2F2. इसको 2 टाइम्स लेते हैं तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा. अब 2 टाइम्स C2H5F करेक्ट, प्लस Hg2Cl2. हेलोजन एक्सचेंज हो गया. अब यहां मिल गया ये इथाइल फ्लोराइड. दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज सिंथेसिस. स्वार्ट्ज सिंथेसिस. अपना टाइम खत्म हो रहा है बेटा, लेकिन हम फिर से ज्वाइन करेंगे आज, है ना. 1 मिनट बाकी है अभी. मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, बोर्ड पे लिखा रहेगा. अभी हम क्या करने वाले हैं, 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे हाफ एन आवर के लिए. ओके, सो आफ्टर 2 मिनट्स. हाँ, मच्छर तो बहुत है, इधर लगाना पड़ता. Yes, good evening everyone. Welcome back to chemistry class. We will continue with the methods for the preparation of alkyl halides. But what I see here, many students have left and they have not joined again. As I told you, it is something very important which we are talking about. जैसे ये halogen exchange reaction to prepare alkyl iodide, है ना. ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कब यूज होती है? जब आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना होता है. स्वार्ट्ज सिंथेसिस कब यूज होता है? जब आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना होता है. तो ये है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, द थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड. आपके टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा हुआ है बाय विच रिएक्शन. कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जरा बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम बनाने वाले हैं अराइल हलाइड, यानी एरोमेटिक हलाइड आयन. तो नेक्स्ट सेकेंड फंडा है प्रिपरेशन ऑफ. अब आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग से दिया है और मैं सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर लेता हूँ. प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड, ARYL, अराइल हलाइड, है ना. अराइल हलाइड, AR एरोमेटिक रिंग, हलाइड के लिए X, तो ARX. पहले हमने क्या बनाया था? RX. RX क्या होता है? अल्काइल, और X होता है हलाइड. तो अल्काइल हलाइड बनाया था. दिस इज ओवर. अब हमको क्या प्रिपेयर करना है? अराइल हलाइड. अराइल हलाइड यानी हमारे लिए एरोमेटिक रिंग बोले तो एक ही सबसे कॉमन, वो है बेंजीन रिंग. ये कंपाउंड बनाना है हमको, है ना, ARX. तो प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड, इसमें फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेंजीन रिंग पे एडिशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी है। बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी इजी। तो क्या करेंगे, हमने लिया यहां पर एक ये बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं टॉलिन, यानी बेंजीन रिंग में CH3 लगा दो, बेंजीन रिंग में OH लगा दीजिए आप, तो वो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेटा ये बना बेंजीन अपने पास, है ना, ये आ गया बेंजीन। और बेंजीन के डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं हम, तो ये बेंजीन के डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं, इसका नाम है टॉलिन। अब यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन we are trying to prepare aryl halide. This is the target, and these are the two reacting substances. इसमें क्या है, ये कार्बन है नोडल पॉइंट पे, और कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, है ना। ये इस तरह से है बेंजीन रिंग, कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपके समझने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, नहीं भी लिखा तो अपने को समझता है कि यहाँ पर CH है सब ये। अब सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन। तो कोई भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको हेलोजन लगेगा। हेलोजन कौन सा लगने वाला है, Cl2 और Br2, बहुत इजी है। वी टेक हियर Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ डार्क और सनलाइट, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, डार्क, और डार्क का मतलब है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज इन डार्क। अगर क्लोरीन गैस को हम डार्क में रिएक्ट करते हैं बेंजीन के साथ, तो क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमें मिलेगा यहां पर ये हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन आ गया, तो मिल गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया ना अपना RX, R यानी बेंजीन रिंग, X यानी Cl, तो क्या बना ये क्लोरोबेंजीन। साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, HCl। So this is electrophilic substitution reaction carried out in presence of dark, that is in absence of light. ऐसी ही एक और एग्जांपल, बेंजीन का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। डेरिवेटिव यानी बेंजीन के ये H के जगह पे CH3 लगा दिया, कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं हम मिथाइल बेंजीन, और उसे प्यार से क्या कहते हैं, टॉलिन, है ना, कॉमन नेम है, उसको कहते हैं टॉलिन। तो टॉलिन को अब रिएक्ट करना है ब्रोमीन के साथ, एंड ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हम लेंगे कैटलिस्ट आयरन इन डार्क, है ना, तो आयरन Fe लेते हैं इसमें। अब इसमें कैसा है, हम यूज कर सकते हैं Fe यूज कर सकते हैं, FeCl3 यूज कर सकते हैं, ZnCl2 यूज कर सकते हैं, AlCl3 यूज कर सकते हैं। ऑल दीज आर व्हाट, Lewis acids. So out of this any one can be used here in absence of light. अब सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन हो गए क्या मिलेगा हमको ये देखेंगे, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, है ना। सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या मिलने वाला है, ये बेंजीन रिंग बनाया हमने, ये CH3। अब Br can replace hydrogen from ortho and para position. Ortho position हमें पता है 2 and 6 are ortho, 3 and 5 are meta, and 4th position is para position. तो हमें ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, तो ये ऑर्थो पोजीशन
और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर सम परसेंट ऑफ ऑर्थो, सम परसेंट ऑफ पैरा डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये CH3 आ गया एंड पैरा डेरिवेटिव Br। सो दिस इज ऑर्थो ब्रोमोटोलिन। नाम देखिए ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, या फिर लिखेंगे 2-ब्रोमोटोलिन, 2-ब्रोमोटोलिन, एंड दिस विल बी पैरा ब्रोमोटोलिन। या फिर इसे आप लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या लिखेंगे इसमें नोमेनक्लेचर, वी विल राइट 4 ब्रोमो, है ना, 4 ब्रोमोटोलिन। सो what we are getting here, aryl halide, aryl aromatic ring or halide ion. So aryl halide can be obtained by electrophilic substitution using chlorine or bromine in dark or in absence of light with the presence of catalyst Lewis acids such as iron, iron chloride, zinc chloride, aluminium chloride will be used and we get aryl halide. तो ये फर्स्ट मेथड हो गई यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड। इसी में सेकेंड मेथड देखते हैं, ये सैंडमेयर्स मेथड, सैंडमेयर्स सिंथेसिस और सैंडमेयर्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन। क्या प्रिपेयर करना है, फिर से लिख के रखेंगे, ArX। ArX को क्या बोलते हैं, अराइल हलाइड। अब ये रिएक्शन भी उतनी ही सिंपल, लेकिन इसमें एक स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। स्टार्टिंग कंपाउंड वी आर यूजिंग एंड दैट कंपाउंड इज नेम्ड एज बेंजीन डायazonium क्लोराइड, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। इट इज ए सॉल्ट, है ना, तो बेंजीन डायazonium क्लोराइड। बेंजीन डायazonium क्लोराइड इज treated with, it is treated with cuprous salt, cuprous salt, cuprous salt like, अगर क्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो Cu2Cl2 और ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना है तो Cu2Br2, like cuprous chloride or cuprous bromide, they are reacted and we get corresponding aryl halide। फिर से एक बार सेकेंड मेथड पढ़ रहे, प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड पढ़ रहे, ArX। मेथड का नाम है सैंडमेयर्स, सैंडमेयर्स मेथड। इसमें करते क्या है कि एक स्टार्टिंग कंपाउंड बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है ना, इज ट्रीटेड विथ क्यूप्रस सॉल्ट लाइक क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड वी गेट करस्पॉन्डिंग अल्काइल अराइल हलाइड और ब्रोमाइड। अब ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्या है, ये रिएक्शन में होता क्या है उसको समझेंगे। वी टेक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, वी टेक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। नाम के हिसाब से चलते जाने का, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। बेंजीन बना, अब इसमें क्या लगाना है, डायअज़ो। हमने आपको बताया था अज़ो मीन्स नाइट्रोजन, थायो मीन्स सल्फर, उस दिन लिखाया था हमने। तो अज़ो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये डायअज़ो हो गया। बेंजीन डायअज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। अब सॉल्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, क्लोराइड, तो ये क्लोराइड लगा देने का, बन गया फॉर्मूला।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायअज़ो का मीनिंग समझा, 2 नाइट्रोजन और क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, तो Cu2Cl2। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, या व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो रिएक्शन तो लिखना पड़ता है, लेकिन व्हाट वी से, व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन। साउंड इज नॉट कमिंग, हु इज कंप्लेनिंग अगेन। साकेत बेटा क्या है, आपके यहाँ कुछ डिस्टरबेंस है क्या, प्रॉपर शायद नहीं आ रहा है। मैं आपसे क्लास के बाद में मुझसे बात करना, आप कॉल करना मुझे। साकेत, हाँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला नाम समझा, बेंजीन डाइजो यानी N2, क्लोराइड Cl आ गया। अब इसे रिएक्ट करेंगे Cu2Cl2। तो मैं कह रहा था कि व्हाट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। Sandmeyer reaction is that reaction in which the benzene diazonium chloride is reacted with cuprous salt, where diazo nitrogen group, diazonium group is removed. Diazonium group is removed. Diazonium group is removed. -N2, -N2 करके देखो, आपको अराइल क्लोराइड दिख रहा है क्या, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, अराइल क्लोराइड। N2 को निकाल दिया, रिप्लेसमेंट नहीं है, इट इज द रिमूवल ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। अगर इसे निकाल दिया तो अब क्या आपके पास में है प्रोडक्ट, बेंजीन क्लोराइड, है क्या रिएक्शन, है ना, और ये नाइट्रोजन इसमें से रिमूव हो गया, प्लस N2, नाइट्रोजन गैस गेट्स लिबरेटेड, वी गेट क्लोरोबेंजीन। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। आपको याद रखना है क्या, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्टेड विथ क्यूप्रस सॉल्ट, क्लोरीन चाहिए तो Cu2Cl2, ब्रोमीन चाहिए तो Cu2Br2। तो ये फर्स्ट रिएक्शन। Let us take second reaction. Again take benzene diazonium. अब क्या करना होगा, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड लेना पड़ेगा ना, क्लोराइड लेंगे क्या हम, नहीं। वी विल टेक बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, N2Br। ये बेंजीन रिंग किसके साथ रिएक्ट करना है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। अब किसके साथ करेंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, Cu2Br2, बेंजीन डायअज़ोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड, करेक्ट। अब N2 फिर से रिमूव कर दो और आपको बेंजीन ब्रोमाइड, ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा। ये Br लग गया और यहां पर रिमूव क्या हो गया, N2, वी गेट हियर ब्रोमो बेंजीन, वी गेट ब्रोमो बेंजीन। सो दिस इज अराइल हैलाइड, वी कैन प्रिपेयर बाय यूजिंग सैंडमेयर्स मेथड। तो नोट्स आपके पास हमारे होने चाहिए, उसमें ये सब लिखा हुआ स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ वो नोट्स में लिखा रहता है, आप उसे पढ़ते जाएंगे, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, यू विल गेट द गुड नॉलेज ऑफ इट एंड यू विल रिमेंबर ऑल्सो। तो अराइल हैलाइड फर्स्ट मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। सेकेंड मेथड सैंडमेयर्स मेथड। सैंडमेयर्स मेथड में क्या किया आपने, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट किया, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, रिमूवल ऑफ डाइजो ग्रुप, रिमूवल ऑफ डायअज़ो ग्रुप, removal of diazo group provides aryl chloride and aryl bromide.
So here we complete methods for the preparation of monohalogen derivative. Monohalogen derivative कौन कौन सा लिया हमने? Alkyl halide and aryl halide we have prepared today. Now we will move to the next aspect and that we will take tomorrow. है ना? आज अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है और ये बच्चे लोग ज्वाइन भी नहीं किए हैं, तो मुझे कुछ नया सिखाना है आपको, है ना? हाँ, बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं मुझे, 3, 6, 9, और मैं लेक्चर अब डालने वाला नहीं हूँ, है ना? शायद मैंने लेक्चर डाल दिया तो लोगों ने समझा कि मिल ही जाता है, लाइव क्लास मत अटेंड करो। लाइव क्लास अटेंड आप करते हैं, यू विल बी इन अ वेरी एडवांटेजियस पोजीशन। ओके, चलिए कल मिलते हैं बेटा, और कल कंटिन्यू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सम केमिकल रिएक्शन। ओके, सी यू टुमारो।